बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम सिलेक्शन टेक्निक्स को ही फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कॉलम को सिलेक्ट करना और रोज़ को सिलेक्ट करने का जो तरीका था, डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स थी, वो हमने डिस्कस किए थे। आज इंशाल्लाह हम उसी टेबल के जो बाकी पार्ट्स हैं, बाकी एरियाज़ हैं, उनको देखेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको सिलेक्शन टेक्निक्स के वही नोट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट कॉलम के अंदर जो डिस्कशन है सेल के सिलेक्शन से रेलिवेंट, वो करेंगे हम। सिंगल सेल आपने कैसे सिलेक्ट करना है। किसी भी वर्कशीट में आप काम कर रहे हैं और उसका कोई स्पेसिफिक सेल आपने सेलेक्ट करना है, तो सिंगल सेल को सिलेक्ट करने की ये 3 टेक्निक्स जो 3 बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने लिखी हुई हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप सेल A1 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्लिक ऑन सेल A1। माउस के ज़रिए से आप उस सेल पे क्लिक कर देंगे। जिस सेल को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो एक्टिव सेल हो जाएगा और जो भी आप काम करेंगे उस सेल के अंदर परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये पहली टेक्निक है। इसके अलावा सेकंड है यूज़ एरो कीज़ टू रीच द सेल A1। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं और इस वक्त कोई और सेल सिलेक्टेड है, तो आप एरो कीज़ को यूज़ करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एरो कीज़ को यूज़ करें, जब आप उस सेल पे पहुँच जाएंगे तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आप जो भी काम करेंगे उसी सेल में होगा। तो ये दूसरी टेक्निक, माउस की बजाय आप एरो कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं सेल की सिलेक्शन के लिए। थर्ड जो टेक्निक लिखी हुई है, थर्ड वन, टाइप द नेम ऑफ सेल इन नेम बॉक्स। आप क्या करेंगे कि नेम बॉक्स के अंदर सेल का नाम टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा, वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इन तीनों टेक्निक्स को हम 1 बाय 1 परफॉर्म करते हैं शीट के ऊपर। यहाँ पे एक एक्सेल की शीट मेरे सामने ओपन है। ये वही शीट है सेल्स डाटा के नाम से, जो टेम्पलेट है, इस पर हम वर्किंग करते हैं। अब इस वक्त देखिएगा कि ये वाला सेल सिलेक्टेड है आपके सामने, ये जो बोल्ड बॉर्डर है जिसका, ये सेल सिलेक्टेड है। इसका नाम नेम बॉक्स में आ रहा है C11, इसका नाम है। अगर हम फर्ज करें इसके अलावा कोई और सेल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट माउस के ज़रिए से देखिएगा हम उस पर क्लिक कर देंगे। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। तो हम यहाँ पे किसी भी सेल को यूँ सेलेक्ट कर लेंगे, माउस के ज़रिए से क्लिक कर देंगे, तो माउस के ज़रिए क्लिक करने से रेलिवेंट सेल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एरो कीज़ की बात हुई थी कि एरो कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा ये राइट एरो की मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर डाउन एरो की, फिर लेफ़्ट एरो की और अपवर्ड एरो की। तो इस तरीके से एरो कीज़ को यूज़ करके भी आप किसी स्पेसिफिक सिंगल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर जो डिस्कशन हो रही है वो सिंगल सेल की सिलेक्शन की बात हो रही है। अब नेक्स्ट टेबल के अंदर जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट एरिया है, दैट इज़ मल्टीपल एडजेसेंट सेल्स को आपने कैसे सिलेक्ट करना है। मल्टीपल एडजेसेंट, मल्टीपल सेल्स हैं लेकिन एडजेसेंट हैं, इकट्ठे ही हैं, एक ही ब्लॉक ऑफ सेल्स, उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो उसकी ये टेक्निक्स आपके सामने लिखी हुई है। इसमें जो फर्स्ट टेक्निक लिखी हुई है, दैट इज़ क्लिक ऑन फर्स्ट सेल एंड ड्रैग टूवर्ड्स द लास्ट सेल। फर्स्ट सेल पे क्लिक करें माउस के ज़रिए से और फिर ड्रैग कर लें, माउस का बटन प्रेस ही रखें और उसको ड्रैग कर लें लास्ट सेल की तरफ। तो सारे के सारे सेल स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको आपके सामने मैं परफॉर्म करता हूँ। फर्ज करें सेल A1 से लेके ऑनवर्ड नीचे तक कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स है वो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके जरिए माउस के जरिए से क्लिक किया सेल A1 पे और डाउनवर्ड ऐसे मैंने सिलेक्शन शुरू कर दी। देखिएगा डाउनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड करने से सिलेक्शन जो वो कम हो रही है और डाउनवर्ड करने से सिलेक्शन इंक्रीज़ हो रही है। इस तरीके से राइट साइड की तरफ आप जितने एक्सटेंड करना चाहें सिलेक्शन को आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये माउस की टेक्निक है, माउस के ज़रिए से आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक से ज़्यादा सेल्स को। फर्स्ट सेल पे क्लिक करें और ड्रैग कर लें उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने सिलेक्शन करनी है। नेक्स्ट टेक्निक, सिलेक्ट फर्स्ट सेल, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन लास्ट सेल। ये सेकंड टेक्निक आपके सामने आ गई, शिफ्ट की वाली टेक्निक, जो कि हम कॉलम में, रोज़ में भी कर चुके हैं, इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। तो फर्स्ट सेल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे और लास्ट सेल पे क्लिक कर देंगे। यानी अब आपको वो ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, शिफ्ट की प्रेस कर ली और माउस के ज़रिए से आपने लास्ट सेल पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने सेल्स दरमियान में होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसे भी परफॉर्म करते हैं। मैंने सेल A1 पे क्लिक किया, सेल A1 पे क्लिक किया, ये इस वक्त सेलेक्ट हो चुका हुआ है। उसके बाद मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा और नीचे किसी सेल पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा सारे सेल दरमियान वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट की मैंने प्रेस की और माउस के ज़रिए से मैंने इस सेल पे आके, जो कि कॉलम C का एक सेल है, उस पर क्लिक कर दिया। ये आप देखें
वहाँ A1 से लेके यहाँ तक सारे के सारे सेल्स इस वक्त सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप इस सिलेक्शन को कम करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो शिफ्ट की हम दोबारा प्रेस करेंगे। इसी हालत में इन सारे सेल्स को सिलेक्टेड ही रहने देंगे और शिफ्ट की प्रेस करके आप दोबारा से लास्ट सेल, अगर आपका कोई और था गलती से यहाँ क्लिक हो गया, तो आप दोबारा से उस सेल पे क्लिक कर दें जहाँ तक आपने सिलेक्शन करनी है, तो ये सिलेक्शन वहाँ तक रिड्यूस हो जाएगी, ये देखिएगा, या इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है और साथ माउस के जरिए से मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप देखिएगा फर्स्ट सेल से लेके वहाँ तक जहाँ आप क्लिक कर रहे हैं, ये सारे सेल दरमियान में सिलेक्ट हो रहे हैं। सेकंड टेक्निक ये आ गई आपके सामने। उसके बाद थर्ड टेक्निक, सिलेक्ट फर्स्ट सेल, प्रेस शिफ्ट की एंड यूज एरो कीज टू रीच द लास्ट सेल। आप पहले सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद माउस के ज़रिए से ड्रैग करने की बजाय या शिफ्ट प्रेस करके माउस के ज़रिए से क्लिक करने की बजाय आप क्या करेंगे, एरो कीज़ को यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज़ को यूज़ करेंगे और लास्ट सेल तक आप पहुंच जाएंगे, तो स्टार्टिंग सेल से लेकर एंडिंग सेल तक सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। इसे भी आपके सामने मैं परफॉर्म करता हूँ। ये देखिएगा सेल A1 पे क्लिक किया हुआ मैंने, सेल A1 इस वक्त सिलेक्टेड है, शिफ्ट की प्रेस की मैंने और एरो कीज़, डाउनवर्ड एरो में प्रेस कर रहा हूँ, डाउनवर्ड एरो, ये देखिएगा सेल्स सेलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं राइट एरो की यूज़ करूँगा तो राइट साइड की तरफ ये सिलेक्शन एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी, ये देखिएगा। और रिड्यूस करना चाहें तो आप फिर दूसरी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के एरो कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो ये नेक्स्ट टेक्निक आपके सामने आ गई। फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, उसे सिलेक्ट कर लिया आपने, शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज़ यूज़ कर ली। लास्ट टेक्निक, टाइप द रेंज नेम इन द नेम बॉक्स। आप क्या करेंगे, आपने जितने रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करने हैं, पहले सेल से लेके लास्ट सेल तक, उस पूरी रेंज का नाम आप क्या करेंगे, नेम बॉक्स में टाइप कर देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अभी हम देखते हैं कि आपने रेंज ऑफ सेल्स का नाम कैसे टाइप करना है नेम बॉक्स में। यहाँ एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है यहाँ यहीं पे कि आपने फ़र्ज़ करें A1 से लेके सेल A10 तक सिलेक्शन करनी है, देखिएगा ये लिखा हुआ है, तो आप उसका नाम ऐसे लिखेंगे। सारे सेल्स के नाम नहीं आपने लिखने, आपने सिर्फ स्टार्टिंग सेल का नाम लिखना है और उसके बाद एंडिंग सेल का नाम लिख देना है, दरमियान में कॉलन लगाना है आपने। इसका मतलब है A1 to A10 ये हम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग सेल का नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद एंडिंग सेल का नाम लिख देंगे नेम बॉक्स में, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इसे भी मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ। सेल A1 से A10 की हम एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे नेम बॉक्स में नाम टाइप कर रहा हूँ, रेंज टाइप करने लगा हूँ, A1 कॉलन A10। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं नाम सेल का, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। तो A1 कॉलन A10, उसके बाद प्रेस किया एंटर, तो आप नीचे सिलेक्शन में अगर देखें शीट में, तो ये A1 से A10 तक सेल्स सेलेक्ट हो चुके हैं। कोई भी आप रेंज ऊपर टाइप कर दें और उसके बाद एंटर प्रेस करने से वो रेंज रेलिवेंट सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये टेक्निक्स थी मल्टीपल एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने की। मल्टीपल एडजेसेंट का मतलब क्या है कि मल्टीपल सेल्स हैं, ज़्यादा सेल्स हैं, लेकिन सारे के सारे एडजेसेंट हैं, मिले हुए हैं, उनमें कोई गैप नहीं है, मिले हुए सेल्स हैं सारे के सारे, उनको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये टेक्निक्स आपके सामने आ गई, 4 टेक्निक्स हैं जो पहले कॉलम में लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं, मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल्स। मल्टीपल सेल्स हैं, आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन नॉन एडजेसेंट हैं, एक साथ नहीं है, एक सेल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरीके से डिफरेंट लोकेशन पे सेल्स हैं, उनको आप इकट्ठा एक ही वक्त में किसी वजह से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी टेक्निक्स। इसमें 2 टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक लिखी हुई है, क्लिक ऑन फर्स्ट सेल, पहले सेल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की प्रेस कर देंगे और एंड क्लिक ऑन अदर सेल्स, माउस के जरिए से आप अदर सेल्स पे क्लिक करते चले जाएंगे। ऐसे होल्ड की प्रेस रखते हुए आप जिन जिन सेल्स पे क्लिक करते रहेंगे वो सेल्स सेलेक्ट होते रहेंगे। तो ये पहली टेक्निक है, इसे अभी हम परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा सेल A1 इस वक्त सिलेक्टेड है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कंट्रोल की मैंने प्रेस कर ली, उसके बाद मैं जो सेल A3 है इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद सेल A5 ऑनवर्ड, ये देखिएगा एक एक सेल छोड़ के मैं एक एक सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने जो हाईलाइट हुए हैं ये सेल्स इस वक्त सिलेक्टेड हैं, ये वाले और साथ ही वाला भी 11 तक दरमियान वाले सारे सेल्स सिलेक्टेड हैं। तो मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने की पहली टेक्निक आपके सामने आ गई,
कंट्रोल की पहले सेल पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल की प्रेस करके अदर सेल्स पे आप क्लिक कर देंगे। इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपने जो डिफरेंट सेल्स सेलेक्ट करने हैं उसमें कोई एक रेंज भी है जो सिलेक्ट करनी है। जैसे सेल A1 है, ये सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने C1 से लेके C5 तक ये सारे सेल सेलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद आपने D10 सेल सेलेक्ट करने हैं। तो इसकी भी मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ, देखिएगा। टेक्निक वही है जो भी हमने डिस्कस की, कंट्रोल की वाली। सेल A1 पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद C1 से C5 तक आपने सिलेक्शन करनी है, तो कंट्रोल की ही प्रेस रखेंगे, लेकिन सेल C1 पे क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे माउस को C5 तक, तो पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिएगा, मैंने कंट्रोल की प्रेस की और उसके बाद C1 पे क्लिक किया और ड्रैग कर लिया मैंने इसको डाउनवर्ड C5 तक, और उसके बाद कंट्रोल की मैंने प्रेस रखी हुई है अभी, और मैं सेल D10 पे आके क्लिक कर दूंगा। ये देखिएगा, सेल D10 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने आ गया कि सेल A1 भी सिलेक्टेड है और साथ ही C1 से C5 तक भी सिलेक्टेड है, और सेल D10 भी इस वक्त सिलेक्ट हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से आप रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है, आप माउस को बस ड्रैग कर लेंगे फर्स्ट से लास्ट सेल की तरफ। तो ये नॉन एडजस्टेंट सेल्स हैं, सेल A1 और फिर ये रेंज और फिर ये वाला सेल नॉन एडजस्टेंट हैं, मिले हुए नहीं हैं आपस में, इनके अंदर गैप अवेलेबल है। तो आप कंट्रोल की के जरिए से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। टाइप द नेम ऑफ सेल्स इन नेम बॉक्स। जिन सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है उनका नाम आप नेम बॉक्स में लिखेंगे बाय सेपरेटिंग बाय कॉमा, उनके दरमियान कॉमा लगाएंगे। सेल A1 कॉमा, सेल A5 कॉमा, D10, इस तरीके से। तो आप कॉमा लगा के सेल्स के नाम लिखते जाएंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, वो सारे सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे एंटर प्रेस करते साथ ही। इसको भी परफॉर्म करते हैं। सेल A1, A3, A5, ये 3 सेल्स फर्ज करें हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, और A7 भी कर लेते हैं, 4 सेल्स सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम नेम बॉक्स में आके इनका नाम कैसे मेंशन करेंगे, ये देखिएगा। सेल A1 का नाम पहले से लिखा हुआ है क्योंकि ये सिलेक्टेड है, नेम बॉक्स में उसका नाम आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर सेकंड सेल का नाम लिखेंगे, कॉमा A3, फिर उसके बाद कॉमा A5, कॉमा A7। ये इस वक्त 4 सेल्स के नाम मैंने लिख दिए हुए हैं इस नेम बॉक्स के अंदर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा ये सारे सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। एंटर किया तो ये नीचे सिलेक्शन में आपको नज़र आ रहा है A1, A3, A5 और ये A7, ये सारे के सारे सेल्स सिलेक्ट हो चुके हैं इस टेक्निक के जरिए से। इसमें भी आपको एक एडिशनल चीज़ बता दूं कि अगर आप इसमें भी रेंज भी साथ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, A1 है, फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर 3 से लेके 5 तक सारे सेल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद 7 वाला सेल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो रेंज अगर आपने मेंशन करनी है तो रेंज मेंशन करने की टेक्निक स्टार्टिंग सेल का नाम, कॉलन और एंडिंग सेल का नाम, ये आप लिखेंगे दरमियान में, और फिर उसको कॉमे से सेपरेट करके बाद में नेक्स्ट सेल का नाम लिख देंगे। मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, देखिएगा। सेल A1 पहले से लिखा हुआ है, कॉमा A1 के साथ हम सेल A3 से लेके A5 तक सारे सेल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑल्दो कि आप यूँ लिख सकते हैं A3, A4, A5 कॉमे से सेपरेट करके, लेकिन बाज़ को तो रेंज लंबी होती है, 3 से लेके 10 तक सारे सेल्स आपने सेलेक्ट करने हैं, तो उसमें फिर एक एक सेल का नाम लिखना डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग सेल का नाम लिखें, एंडिंग सेल का नाम लिखें, दरमियान में कॉलन लगा दें, और उसके बाद फिर हम कॉमा लगा के नेक्स्ट जो सेल आपने सेलेक्ट करना है उसका नाम लिख देंगे। अभी फ़िलहाल A1 मैंने लिखा, कॉमा लिखा, उसके बाद A3 कॉलन A5 लिखेंगे, देखिएगा A3 कॉलन A5 कॉमा A7। अब नेम बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है मैंने क्या टाइप किया हुआ है, A1 कॉमा A3 कॉलन A5। A3 कॉलन A5 का मतलब है A3 से A5 तक सारे सेल सेलेक्ट करने हैं हमने, कॉमा A7। अब ये 3 असल में हमने इसमें सेल्स लिखी हैं कॉमे से सेपरेट करके, लेकिन जो सेकंड वाला पोर्शन है उसमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं, उसमें 3 से लेके 5 तक हैं, इसलिए मैंने दरमियान में कॉलन लगा दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा A1 सेलेक्ट हो चुका हुआ है, उसके बाद 3 से लेके 5 तक भी सेल सेलेक्ट हो चुके हैं, और 7 भी सेल सिलेक्टेड है। इस तरीके से आप नॉन एडजेसेंट सेल्स को या रेंजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट एरिया की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो एरिया हमारा है वो लास्ट कॉलम है इस नोट्स वाले पेज का सिलेक्शन टेक्निक्स में। लास्ट वाला कॉलम जिसमें वर्कशीट से रेलिवेंट डिस्कशन है, ये देखिएगा ये वाली वर्कशीट अगर आपने सिलेक्ट करनी है। वर्कशीट आपको पहले मैं रिवाइज कर दूं क्या होती है। एक्सेल के अंदर जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहते हैं, और उसमें बॉटम में वर्कबुक जब ओपन करते हैं तो नीचे शीट्स के नाम आ रहे होते हैं। ये सिर्फ पेजेस होते हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपने डिफरेंट शीट्स सिलेक्ट करनी है, एक शीट सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल करनी है जो कि एडजेसेंट है, मल्टीपल करनी है जो कि नॉन एडजेसेंट है, तो अब इन 3 एरिया से रेलिवेंट डिस्कशन हमारी इस लास्ट कॉलम के अंदर है। अभी देखिएगा पहली टेक्निक, फर्स्ट करें शीट 1। कोई एक शीट है, सिंगल शीट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसका नाम कोई भी हो सकता है, शीट 1 भी हो सकता है। आप जो एक्सेल के दिए हुए नाम होते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, उसे चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अपना शीट का नाम रख सकते हैं। ये नाम कैसे चेंज करना है ये इसी चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो कोई स्पेसिफिक शीट सेलेक्ट करनी है, उसकी पहली टेक्निक क्लिक ऑन शीट नेम। क्लिक ऑन शीट नेम, शीट के नाम पे क्लिक कर देंगे, वो शीट सिलेक्ट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और अगर आप दूसरी शीट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे, जस्ट क्लिक करना है आपने तो वो शीट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक जो लिखी हुई है दैट इज यूज दिस शॉर्टकट की। ये शॉर्टकट की है किसी भी स्पेसिफिक शीट तक पहुंचने के लिए। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल की प्रेस करके तो पेज अप की होती है अवेलेबल। अगर आपका नॉर्मल कीबोर्ड है तो जो एरो कीज़ हैं, एरो कीज़ उससे ऊपर 6 कीज़ बनी होती हैं, उसमें राइट वाली 2 कीज़ होती हैं, वो पेज अप पेज डाउन वाली कीज़ होती हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, शायद राइट साइड पे जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके ऊपर पेज अप पेज डाउन के नाम से जो है वो कीज़ अवेलेबल होती हैं। तो कंट्रोल पेज अप करने या फिर कंट्रोल पेज डाउन करें। कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन करने से आप पेज अप करने से लेफ़्ट वाली इस वक्त जो करंटली सिलेक्टेड शीट है उसके लेफ़्ट वाली शीट आपने सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल पेज अप कर देंगे। और इस वक्त करंटली जो शीट सिलेक्टेड है उसके राइट साइड वाली शीट आपने सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे। सिलेक्शन मूव होकर राइट साइड की तरफ आ जाएगी। इसे मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ। ये अगर आप बॉटम पे आके देखें, यहाँ आपको नीचे नज़र आ रहा है कि डिफरेंट शीट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये देखिएगा बॉटम पे लिखा हुआ है सोर्स डाटा। इस वक्त ये सोर्स डाटा वाली शीट एक्टिव है, उसका डाटा आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो शीट, उसका नाम है बाय प्रोडक्ट। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा ये सिलेक्ट हो गई हुई है। ये पहली टेक्निक है कि जिस शीट को सिलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक कर दें जस्ट, तो ये सेकंड शीट सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद है बाय प्रोडक्ट कस्टमर, इस पर क्लिक किया तो ये बाय प्रोडक्ट कस्टमर वाली जो शीट है ये सिलेक्ट हो चुकी हुई है और उसका डाटा आपके सामने नज़र आ रहा है। माउस से जस्ट क्लिक करते रहेंगे आप, ये देखिएगा अब नेक्स्ट जो शीट है पूरी नज़र नहीं आ रही, उसका नाम हाइड हुई है। जैसे क्लिक करेंगे ये विजिबल हो जाएगी पूरी। बाय प्रोडक्ट कस्टमर फिल्टर्ड ये शीट का नाम है, ये देखिएगा उसका डाटा आपके सामने आ चुका हुआ है। तो माउस से जस्ट क्लिक करते रहें तो शीट्स आपके सामने विजिबल होती जाएंगी। और अगर आपको शीट्स के नाम लेफ़्ट साइड वाले या राइट साइड वाले नज़र नहीं आ रहे, जैसे यहाँ पे आपको लास्ट शीट तो नज़र आ रही है, ये लास्ट शीट है, स्टार्टिंग वाली शीट सब नज़र नहीं आ रही, वो हाइड हो चुकी हुई हैं। तो हमने जब इंटरफेस को डिस्कस किया था तो उसमें इन बटन्स का ऑब्जेक्टिव देखा था कि ये जो 2 बटन्स हैं ये शीट्स के नाम को, शीट्स के टैब्स को स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें हम ये वाला लेफ़्ट बटन इस पर क्लिक करेंगे, देखिएगा क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड वाले जितने नाम हैं वो अब विजिबल हो रहे हैं। ये सोर्स डाटा वाली शीट विजिबल हो गई है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये फर्स्ट टेक्निक, माउस के ज़रिए से आप शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक हमने पढ़ी वो शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्रेस करके पेज अप पेज डाउन। अभी इस वक्त हमारी जो शीट सिलेक्टेड है ये बिल्कुल फर्स्ट शीट है, इसके लेफ्ट साइड पे कोई अदर शीट अवेलेबल नहीं है। हम अब सिलेक्ट करना चाह रहे हैं नेक्स्ट शीट, बाय प्रोडक्ट वाली, साथ वाली, दिस वन। अब हम शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे, शॉर्टकट की के ज़रिए से देखते हैं कि ये कैसे सिलेक्ट होगी। शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन करने से ये राइट साइड की तरफ सिलेक्शन आ जाएगी। कंट्रोल और पेज डाउन, मैंने कंट्रोल पेज डाउन प्रेस किया, आप देखें सोर्स डाटा वाली शीट इस वक्त एक्टिव नहीं है बल्कि अब राइट साइड की तरफ सिलेक्शन आ चुकी हुई है बाय प्रोडक्ट। फर्दर कंट्रोल पेज डाउन करेंगे
तो 7 वाली शीट सिलेक्ट हो जाएगी, बाय प्रोडक्ट कस्टमर वाली दिस वन। कंट्रोल पेज डाउन मैंने किया तो ये मज़ीद राइट साइड की तरफ सिलेक्शन मूव हो रही है, कंट्रोल पेज डाउन और ये लास्ट शीट सिलेक्ट हो गई। अब लेफ़्ट वाली शीट्स को सिलेक्ट करने के लिए वन बाय वन आपको कंट्रोल पेज अप प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल पेज अप, पेज अप, पेज अप, इस तरह करते रहेंगे तो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते रहेंगे आप। कंट्रोल पेज अप, दोबारा मैंने पेज अप वाली की प्रेस की, उसके बाद फिर प्रेस कर दी, तो ये बिल्कुल हम स्टार्ट में आ गए हैं सोर्स डाटा वाली शीट पे। तो ये किसी सिंगल शीट को सिलेक्ट करने के लिए माउस से क्लिक कर दें या ये शॉर्टकट कीज यूज कर लें आप। नेक्स्ट आपने मल्टीपल एडजेसेंट शीट्स सिलेक्ट करनी है, मल्टीपल शीट सिलेक्ट करनी है जो कि एडजेसेंट है, यानी इकट्ठी पड़ी हुई हैं। शीट नंबर 1, 2, 3 ये तीनों शीट्स आपने इकट्ठी सिलेक्ट करनी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल शीट 1, 2, 3 ये आपने तीनों इकट्ठी सिलेक्ट करनी है, तो उसकी टेक्निक्स आपके सामने लिखी हुई है। पहली टेक्निक, क्लिक ऑन फर्स्ट शीट टैब, जो फर्स्ट आपकी शीट है उसके टैब पे आप क्लिक कर देंगे, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे एंड क्लिक ऑन लास्ट शीट टैब, उसके बाद लास्ट शीट के नाम पे जाके क्लिक कर देंगे। तो पहली शीट पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाली शीट पे क्लिक कर दिया, तो दरमियान वाली सारी शीट्स 1 से लेके लास्ट तक जहां आपने क्लिक किया है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। इसको परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा नीचे आपको नज़र आ रहा है सोर्स डाटा, सोर्स डाटा वाली शीट। फर्ज करें हम ये पहले 3 शीट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सोर्स डाटा है, बाय प्रोडक्ट है और ये बाय प्रोडक्ट कस्टमर, ये 3 शीट्स हमने सिलेक्ट करनी है। तो पहली शीट पे क्लिक करना है आपने, वो पहले से क्लिक्ड है सोर्स डाटा। उसके बाद हमने प्रेस करना है शिफ्ट की को और उसके बाद लास्ट शीट पे क्लिक कर देंगे। शिफ्ट की मैंने प्रेस की और माउस को राइट साइड पे लाके ये जो थर्ड शीट है बाय प्रोडक्ट कस्टमर, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो आप देखिएगा तीनों शीट्स इस वक्त हाईलाइट हो चुकी हुई हैं। ये इस बात की निशानी है कि ये तीनों सिलेक्टेड हैं। अब ये जानने की ज़रूरत आपको बाद में पता चलेगी कि एक वक्त में हम ज़्यादा शीट्स को क्यों सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ बार ऐसा होता है कि हमने एक ही काम डिफरेंट शीट्स पे करना होता है, कोई कलर अप्लाई करना है हमने तो, और सारी शीट्स पे करना है, डिफरेंट शीट्स पे करना है, तो आप पहले सारी शीट सिलेक्ट कर लेंगे और रेलिवेंट कलर पे जाके क्लिक करेंगे। तो जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे वो कलर सारी सिलेक्टेड शीट्स पे अप्लाई हो जाएगा, उस एरिया पे जो एरिया आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। तो इसमें इंशाल्लाह हम बाद में भी इसको परफॉर्म करेंगे। अभी सिर्फ हम सिलेक्शन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज़ को आपने कैसे सिलेक्ट करना है। एक चीज़ यहाँ आपको बता दूँ, जब आप एक वक्त में एक से ज़्यादा शीट्स सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो चुका हुआ 3 शीट्स सिलेक्टेड हैं, तो टाइटल बार में आपकी जो वर्कबुक है उसकी जो टाइटल बार है जहाँ पे उसका नाम आ रहा होता है, उस नाम में कुछ जो है एक नई चीज़ अपीयर होती है, वो देखते हैं कि क्या है। ये देखिएगा, ये सेल्स रिपोर्ट 1 के नाम से टेम्पलेट हमने ओपन की हुई है, लेकिन साथ आपको नज़र भी आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर ग्रुप लिखा हुआ है। ये ग्रुप का वर्ड पहले नहीं था, लेकिन जब आप एक वक्त में ज़्यादा शीट सेलेक्ट करते हैं, 1, 2, 3 डिफरेंट शीट सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो एडजस्टेंट हो नॉन एडजस्टेंट हो, ज़्यादा शीट सेलेक्ट करने से ये ग्रुप का नाम, ग्रुप का वर्ड जो है अपीयर हो जाता है फाइल के नाम के साथ ब्रैकेट के अंदर। ये आपको बता रहा है कि आपने एक वक्त में ज़्यादा शीट्स सेलेक्ट की हुई हैं, और जो भी काम आप किसी एक सिलेक्टेड शीट पे करेंगे वो काम सारी सिलेक्टेड शीट्स पे हो रहा होगा। तो इसलिए शीट्स ज़्यादा सिलेक्ट करने के बाद आपको बड़ा जो है कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा शीट्स के ऊपर, क्योंकि जो काम आप एक शीट पे करेंगे वो सब पे हो रहा होगा, वो यानी उसकी कॉपी सब पे अप्लाई हो रही होगी। तो इसलिए बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। बाज़ का शीट सिलेक्ट कर ली जाती हैं और उसके ऊपर जो काम करना है वो भी हमने कर लिया, और उसके बाद इन शीट्स की सिलेक्शन को ख़त्म करना याद नहीं रहता बाज़ का यूज़र को, और वो अगला काम करते रहते हैं जो कि हमने सारी शीट्स पे नहीं करना होता, किसी इंडिविजुअल शीट पे करना होता है। लेकिन वो चूँकि सारी शीट सिलेक्टेड है इसलिए वो सब पे काम हो रहा होता है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने एक वक्त में ज़्यादा शीट्स सिलेक्ट की हुई हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि आपने इस सिलेक्शन को ख़त्म कैसे करना है। नीचे अगर आप आएँ यहाँ पे तो ज़्यादा शीट्स इस वक्त सिलेक्टेड हैं, 3 शीट्स सिलेक्टेड हैं, इनकी सिलेक्शन को आपने ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब क्या कि ये 3 शीट्स का एक ग्रुप बन चुका हुआ है, जैसे कि नाम में लिखा हुआ आ रहा है, इस ग्रुप को आपने ख़त्म करना है। और ख़त्म करने का मतलब क्या कि आप चाहते हैं कि बस कोई एक शीट ही सिलेक्टेड रहे, सारी शीट सिलेक्शन में ना रहे। तो उसका तरीका ये है कि आप
इन जो शीट्स आपने सेलेक्ट की हुई हैं इनके अलावा अगर कोई और शीट अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे ये अवेलेबल है, तो इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगी और ये वाली शीट्स अनसेलेक्ट हो जाएंगी, इनकी जो एक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। एक टेक्निक तो ये है कि अगर आपने जो शीट सेलेक्ट की हुई हैं उनके अलावा कोई और एक्स्ट्रा शीट भी साथ अवेलेबल है जो आपकी सिलेक्शन में शामिल नहीं है, उस पर क्लिक कर दें। उससे क्या होगा, ये वाला ग्रुप जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये ग्रुप सिलेक्शन जो हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरी टेक्निक क्या है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें एक फ़ाइल के अंदर जितनी शीट्स हैं वो सारी सिलेक्ट की हुई हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी आपने सेलेक्ट कर ली हैं, कोई ऐसी शीट नहीं है जो आपके ग्रुप के अंदर शामिल नहीं है, सारी की सारी ग्रुप में शामिल है, सिलेक्टेड है। तो फिर आपने सिलेक्शन को कैसे ख़त्म करना है, उसकी टेक्निक, आप किसी भी सिलेक्टेड शीट्स में से किसी के ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे। ऐसे मैंने राइट क्लिक किया तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो गया, इसमें बॉटम वाली ऑप्शन, दिस वन, अनग्रुप शीट्स, अनग्रुप शीट्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो सिलेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी, इनकी ग्रुपिंग ख़त्म हो जाएगी, ये अनग्रुप हो जाएंगी। क्लिक किया मैंने तो ये देखिएगा इनकी जो ग्रुपिंग है, जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त सोर्स डाटा जो है वो सिर्फ एक्टिव है, बाकी सारी इनएक्टिव हो चुकी हैं। तो ये भी साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि आपने एक वक्त में ज़्यादा शीट्स को सिलेक्ट कर लिया तो इसे हम कहते हैं ग्रुप। मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट करने को हम क्या कहते हैं, ग्रुप बनाना कहते हैं। शीट्स का ये ग्रुप बन जाता है और टाइटल बार में नाम भी अपीयर हो जाता है ग्रुप का। और सिलेक्शन को अगर आपने ख़त्म करना है अदर शीट पे क्लिक कर दें या फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप शीट्स वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टेक्निक ये लिखी हुई है, मल्टीपल शीट्स जो कि एडजस्टेंट हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है। उसकी सेकंड टेक्निक, क्लिक ऑन फर्स्ट शीट टैब, पहला काम वही है, फर्स्ट शीट टैब पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, होल्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज, कंट्रोल और शिफ्ट की ये दोनों आप इकट्ठी प्रेस कर लेंगे एंड प्रेस पेज डाउन की, पेज डाउन की जो कि एक शीट से दूसरी शीट की तरफ जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पेज डाउन की प्रेस करेंगे अंटिल यू रीच लास्ट शीट टैब, जब तक आप लास्ट शीट टैब तक नहीं पहुंच जाते उस वक्त आप पेज डाउन प्रेस करते रहेंगे। अब इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, मैं इसको रिवाइज करता हूं। आपने शीट 1 से लेके शीट नंबर 3 तक सिलेक्ट करनी है। शीट 1 पे क्लिक कर देंगे, वो सिलेक्ट हो गई, एक्टिव हो गई। उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट दोनों कीज़ प्रेस करेंगे और पेज डाउन एक दफ़ा प्रेस करने से उस सिलेक्टेड शीट के राइट साइड वाली एक शीट साथ सेलेक्ट हो जाएगी। फिर पेज डाउन दोबारा प्रेस करेंगे तो साथ तीसरी शीट भी सिलेक्ट हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट शीट सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से राइट साइड की तरफ सिलेक्शन जो है वो मूव होती रहेगी। और सिलेक्शन को कम करने के लिए पेज अप प्रेस करते रहेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को आपने होल्ड करके रखना है। मैं इसे परफॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखिएगा सोर्स डाटा इस वक्त एक्टिव है और साथ हम राइट साइड वाली ये दो शीट्स भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट पहले प्रेस करेंगे, ये मैंने प्रेस कर ली। उसके बाद पेज डाउन एक दफ़ा प्रेस की तो देखिएगा बाय प्रोडक्ट वाली शीट भी साथ सेलेक्ट हो चुकी हुई है। कंट्रोल और शिफ्ट की इस वक्त प्रेस्ड है। पेज डाउन फर्दर मैंने प्रेस की तो बाय प्रोडक्ट कस्टमर के नाम से जो शीट है ये भी सिलेक्ट हो चुकी हुई है। इसी तरीके से फर्दर आपने राइट साइड पर जितनी शीट्स हैं सिलेक्ट करनी है तो आप पेज डाउन प्रेस करते रहेंगे। और अगर आपने सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो पेज अप प्रेस कर दें ऐसे, यानी एक्टिव शीट को अगर आपने मूव करना है लेफ्ट साइड की तरफ तो आप पेज अप प्रेस करते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो ग्रुप बन चुका हुआ है इस ग्रुप को ख़त्म करने के लिए वही टेक्निक्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। या तो किसी अदर शीट पे क्लिक कर दें या फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें। ये देखिएगा राइट क्लिक करके मैं इसे अनग्रुप कर रहा हूँ, अनग्रुप शीट्स, तो ये सिलेक्शन ख़त्म होगी। दो टेक्निक्स हमने पढ़ ली हैं, एक वक्त में ज़्यादा शीट्स जो कि एडजेसेंट हैं मिली हुई हैं उनको आपने कैसे सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं। ये लास्ट बॉक्स है, मल्टीपल नॉन एडजेसेंट शीट्स को आपने सिलेक्ट करना है। देखिएगा लेफ्ट साइड पे हेडिंग लिखी हुई है मल्टीपल नॉन एडजेसेंट शीट्स, उसको आपने सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये लास्ट कॉलम में उसकी टेक्निक्स लिखी हुई हैं, ये एक ही टेक्निक यहाँ पे मैंशनड है। इसी एक तरीके से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। नॉन एडजेसेंट शीट्स का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर शीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल शीट्स हैं, आप शीट 1 और 3 सिर्फ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये नॉन एडजेसेंट हैं, फासले पे मिली हुई नहीं है। तो शीट 1 और 3 को आपने सिलेक्ट करना है तो इसकी टेक्निक क्या होगी, क्लिक ऑन फर्स्ट शीट टैब। आप फर्स्ट शीट टैब के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की को आप प्रेस रखेंगे एंड क्लिक ऑन अदर शीट टैब्स। जो अदर शीट टैब्स हैं जो आपने सिलेक्ट करनी है शीट 1 के साथ, उसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे। अगर एक है तो एक ही पे क्लिक कर देंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा पे क्लिक कर देंगे। जिन पे आप क्लिक करते जाएंगे कंट्रोल प्रेस करके वो सिलेक्ट होती चली जाएंगी। इसे हम परफॉर्म करते हैं। यहीं पे आते हैं बॉटम पे, सोर्स डाटा इस वक्त सिलेक्टेड है। इसके साथ फर्ज करें ये बाय प्रोडक्ट कस्टमर के नाम से जो शीट है, ये वाली थर्ड शीट मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, दरमियान वाली नहीं करनी। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, कंट्रोल की प्रेस कर दी मैंने, और उसके बाद उस शीट पे क्लिक कर देंगे जिस शीट को आपने सिलेक्शन के अंदर लेके आना है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, देखिएगा इस वक्त 2 शीट्स सिलेक्टेड हैं, सोर्स डाटा भी और ये बाय प्रोडक्ट कस्टमर के नाम से जो शीट है ये भी इस वक्त सिलेक्टेड है। 2 शीट्स इस वक्त सिलेक्टेड हैं। अब इनमें इनको भी अनग्रुप करने का वही तरीका है कि आप या तो किसी अदर शीट पे क्लिक कर दें या फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप शीट्स वाली ऑप्शन जो है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इस तरीके से ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। जब आप नीचे से सिलेक्शन ख़त्म करेंगे तो ऊपर टाइटल बार में जो नाम लिखा हुआ आ रहा होता है ग्रुप का, वो भी आप देखिएगा यहाँ से गायब हो चुका हुआ है। ये देखें टाइटल बार में अब आपको वो ग्रुप का जो वर्ड ऐड होकर नज़र आ रहा था वो भी यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रहा। तो ये टेक्निक्स थी एक्सेल के अंदर काम करते हुए डिफरेंट एरियाज़ को, कॉलम्स को, रोज़ को, इंडिविजुअल सेल्स को, रेंज ऑफ सेल्स को और शीट्स को सिलेक्ट करने की। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।